सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन, जिसमें अजपान जाप की महिमा को बताया गया है। ध्यान से सुनिए इस प्रवचन को। श्री राधे राधे। तब भी भजन बनेगा, अजपा जाप होगा, मन में जाप चलेगा। परंतु जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जिनका मन ही निरंतर भजन में संलग्न रहता है, यदि वो माला लेते हैं तो लोग शिक्षा के लिए, क्योंकि बड़े लोगों का छोटे लोग अनुसरण करते हैं। महाजनों ये न गता सपंथा। महाराज संत सदगुरु को माला लेके देखेंगे तो हम भी माला लेके भजन करेंगे। तो हम लोगों की शिक्षा के लिए लेते हैं, भले ही उन्हें जरूरत नहीं। किसी ने दादू जी से कहा, दादू जी आप माला नहीं लेते, पहले तो आप बहुत भजन करते थे 24 घंटे, आजकल आपके हाथ में माला नजर नहीं आती, तो क्या मन में मानसिक जाप चलता है आपका? तो कहते हैं माला जपो न कर जपो। बहुत से लोग माला में नहीं जपते तो उंगलियों में कर माला कर लेते। माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। अरे तो फिर क्या जप करना छोड़ दिया? करते क्या हो? बोले सुमिरन मेरा हरि करे, सो मैं पावा विश्राम। अब भजन करते करते राम राम रटते रटते स्थिति ये हो गई कि राम जी मेरा भजन करने लगे, राम जी मेरा स्मरण करने लगे। तो सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पावा विश्राम। पहले हमने किया, अब वो हमारा कर रहे हैं। जग जप राम राम जप जी। भक्त जब भगवान का सतत जप करता है तो फिर भगवान उसका स्मरण करने लगते हैं। ये स्थिति हो, प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भजन की पराकाष्ठा है। इसलिए विधि निषेध बहुत आवश्यक है। हमें उसका पूरी तरह शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है तो शिखा सूत्र धारण कराया जाता है। शिखा सूत्र के नियम होते हैं। ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करे, ब्रह्म ग्रंथि आदि, और यज्ञोपवीत की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। कान पे चढ़ाओ, कब चढ़ाओ, कैसे चढ़ाओ, आदि आदि, इन सबके विधान है। परंतु जब ब्रह्मचारी की अवस्था में रह करके हमने इतना विधि विधान से सब अग्निहोत्र और सब कर्म किए, वैदिक कर्म किए, कर्म करते करते का अब शास्त्र सम्मत अभ्यास इतना हो गया जीवन में कि अब शिखा सूत्र का त्याग करके हम सन्यासी बन जाएं तब भी धर्म विरुद्ध आचरण हमसे नहीं हो, क्योंकि अभ्यास हो गया। जैसे पहले मोबाइल जब नया नया आता है तो एक एक अक्षर हम देखते हैं टाइप करते समय, मैसेज भेजते समय। आजकल की भाषा में ही दृष्टांत देने पर लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो एक एक चीज देख करके हम लोग मैसेज भेजते हैं उसी मोबाइल से। और जब बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, अक्षरों का बोध हो जाता है, मोबाइल बहुत दिन तक रहते रहते खूब अच्छी तरह से मैसेज भेजने का अभ्यास हो गया, तो स्थिति ये आती है कि हम बिना मोबाइल देखे भी मैसेज भेजना चालू कर देते हैं, और बिल्कुल सही होता है। जिनको बहुत तगड़ा अभ्यास हो जाता है वो भले ही मोबाइल ना देखें, बिना देखे ही मैसेज कर सकते हैं। जो इसी में खूब अच्छी तरह रचे पचे होते हैं ना, वो सब जानते हैं। बोलो राधे राधे। परंतु अभ्यास पहले किया तब बात बनी। उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार चलने का अभ्यास करो ब्रह्मचर्य जीवन में। और जब अभ्यासी जीवन हो जाएगा तो फिर आप सन्यासी बन करके शिखा सूत्र को त्याग करके उससे ऊपर उठ गए। अब आपका आचरण ही ऐसा शास्त्र सम्मत बन चुका है कि आप उसके विरुद्ध चल ही नहीं सकोगे। अशास्त्रीय कोई कर्म कर ही नहीं सकते। जिसने कभी भी जीवन में नॉनवेज से हाथ नहीं लगाया, मांसाहार नहीं किया, और सदा सात्विक भाव में रहा, उसके सामने तुम रख दोगे तो खाना तो दूर रहा, वो देखने से नाक भौं सकोड़ने लगेगा और उसका मन खराब होने लगेगा। अरे भाई हटाओ, सामने से हटाओ। वो देख नहीं सकता, खाने की तो कल्पना क्या। पर जिनको जो निरंतर खा रहे हैं,
वही वस्तु देख करके उनके मुंह में पानी आ रहा है। वो खाने के लिए जब विशेष फंक्शन होता है तो उसको उसी में उन लोगों को मूड बनता है, उसके बिना आनंद ही नहीं आता। तो मतलब क्या, वस्तु वही है, परंतु पहले उसका निषेध करके मन बुद्धि से उसके प्रति एकदम वीतराग हो जाओ। और जब वीतराग हो जाओगे ईमानदारी से भीतर से, तो फिर तुम्हारे सामने वो आ भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मन से मान चुके हैं कि ये घृणित है। और जब तक मन में अनुराग बैठा है तब तक आप विचलित कभी भी हो सकते हैं। उपलब्ध नहीं है इसलिए आप नहीं पाते, परंतु जिस दिन उपलब्ध हो गया और मन में उसके प्रति विरक्ति नहीं है तो आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत आचरण करो। शास्त्र के आचरण से ही आप अपने आप धर्ममय हो जाओगे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्रिया सभी धर्म परायण हो जाएगी। और फिर कभी धर्म विरुद्ध आचरण आपसे बन ही नहीं सकता। एक सीमा होती है जहां पर पत्थर फेंको या कोई भी वस्तु फेंको तो नीचे गिरती है, परंतु कोई इतने तगड़े ढंग से फेंक दी जाए कि वो गुरुत्वाकर्षण से ऊपर पहुंच जाए तो फिर चिंता नहीं, वो ऊपर ही उड़ती रहेगी, नीचे गिरेगी ही नहीं। ये क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से ऊपर चली गई। उसी प्रकार संसार के विषयों की पकड़ जब तक तुम्हारे चित्त में बनी है, आकर्षण बना रहा है, तब तक आपको आचरण धर्ममय विधिवत करते ही रहना चाहिए। और एक समय आएगा कि उससे अच्छी तरह विरक्ति हो जाएगी तो आप सन्यास धर्म में जाकर के फिर आप गलत आचरण कर ही नहीं सकते। तो प्रसंग पर आवे, सनकादिकों ने जब कहा कि चिंता का कारण क्या है, तो नारद जी कारण बता रहे हैं। बोले हम सारे तीर्थों में गए, संतों के पास भी गए, और पाखंड निरता संत, पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसी का नाम पाखंड है। गृहस्थों के यहां भी गए तो देवी जी के दास नजर आए, माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं। देवी जी का पूरा चलावा चल रहा है, सलाहकार साले साहब, श्यालको बुद्धिदायक। तो गृहस्थों का भी आचरण विचित्र, विरक्तों का भी हाल यही। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगता। कलयुग रूपी दावाग्नि ने मानो आत्म कल्याण के सभी साधनों को आग लगा दी, भस्म प्राय हो गए सब। मैं बड़ा दुखी हो गया। नारद जी कहते मैंने सोचा आप किधर जाऊं, तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैं यमुना तट पर सीधे वृंदावन धाम पहुंचा, और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। एक युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठी रो रही। हमने उससे पूछा काशी तुम, देवी जी आप कौन हैं? तब रोती हुई देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति नीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य मानो कालयोगे जर। मेरा नाम भक्ति देवी है, दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं। समय की विचित्रता देखो, मैं जवान और बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों से परेशान होकर के भगी। पर जैसी वृंदावन में आई तो मैं तो एकदम नई नवेली बन गई, पर बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। अब बच्चों की हालत देख करके रो रही हूं। यदि हालत ठीक नहीं भई इन बच्चों की तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। वृंदावन छोड़ के भी मैं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी तुरंत सावधान होकर के बोले, देवी जी बिल्कुल दुखी ना होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, यदि जन जन में मैंने इस लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं कर दी तो मैं हरि का दास नहीं है।
तदा नाम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति मां को विविध भाग समझाया और शपथ पूर्वक जब वचन दिया तो भक्ति मां ने गदगद होकर के नारद जी की स्तुति गाई। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। 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 वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः। वचन रचनमेकं केवलं चाकलैः। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतामि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतामि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो। आपने सारी जगत को जीतने वाली माया को जीत लिया। आपके उपदेश से प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। आपके ही आज्ञा में चलने वाले ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद के अधिकारी बन गए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा करो बाबा। नारद जी बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना से सारी व्याधि, सारे क्लेश स्वतः दूर हो जाते हैं। और इतना कहकर के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, दोनों को जगाए। कोई फायदा नहीं, खूब चिल्लाए, होश में नहीं आए तो चिकित्सा करी, शास्त्रों की औषधि पिलाई। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। चारों वेद, सारी उपनिषद, भगवत गीता बार बार सुनाई। तब थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के एक बार देखा और फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, इतना हैवी डोज देने पर भी इनको होश नहीं आ रहा। वेद वेदांत गीता के बाद बचा क्या है अब? चिंता में जब बैठे तो आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवाभू मारे से खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी बोले पर सफलता दिखती तो है नहीं। आकाशवाणी बोली सत्कर्म करो तब सफल हो। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे भाई? इतना वेद वेदांत गीता सब सुनाया, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी बड़े चक्कर में, देखो तो आकाशवाणी ने कोई बात ठीक से समझाई नहीं। न तो सत्कर्म का नाम बताया और न संत का नाम बताया। कोई संत बताएगा। चलो ढूंढते हैं ये सत्कर्म क्या चीज है। जो महात्मा मिलते हैं उन्हीं को प्रणाम करके नारद जी पूछते हैं, बाबा जी कृपा करके ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं?
जिससे भी प्रश्न करते हैं, भाई महात्मा हाथ जोड़े लेते, नारद जी दुनिया भर में घूमते हो, ब्रह्मा के बेटा हो, अव्याहत गति पूरे ब्रह्मांड में, और हमसे पूछने आए हो कि हम बताएं तुम्हें सत्कर्म? क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो महाराज? आपको बताएंगे हम। नारद जी बेचारे रह जाते, जिनकी बहुत ख्याति थी, बड़े भारी जगत गुरु, उनके पास पहुंचे, महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, कृपा करके बताइए ये सत्कर्म किसे कहते हैं? उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोल दे दो, फिर जवाब देते हैं। मौनी बाबा बन के इज्जत बचानी पड़ी। मूकी भूतास तथान्य तु कियंतस्तु पलायता। कोई पलायन ही कर गए कि नारद जी कोई प्रश्न पूछने आ रहे हैं, ये पता लगते ही खिसक गए, कोई जवाब नहीं दिया। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे जाकर के अब भगवान बद्री विशाल में विराजमान नर नारायण भगवान से पूछ के आते हैं। तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ बद्री विशाल में नर नारायण से प्रश्न करने आ रहे थे। सो नर नारायण तो मिले नहीं, चारों भैया सनकादिक रास्ते में मिल गए। उन्होंने समस्या का कारण पूछा, नारद जी ने कहानी सुना दी और अंत में कहा कि अब आपसे ही हमारा प्रश्न है, अब आप ही हमें बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं, क्योंकि आप भी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो। सनकादिक हंसने लगे, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान। मां चिंताम गुरु देवर्षि, देवर्षि बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, उपाय हम बताएंगे आपको। क्या सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शुकानिधि। तो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे, ये हमारा दावा है। नारद जी बोले माफ कीजिए महाराज, आपके दावा में हमें तो दम नजर नहीं आ रहे। क्यों? अरे जब चारों वेद सुनाए बैठे हम, उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में जो भी कुछ है वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है, इसलिए वैदिक सूत्र से ही इसका शुभारंभ हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। तो जिन वैदिक सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत में है, वो सारे वेद हम सुनाए बैठे। अब जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या हो जाएगा? है तो उसी की व्याख्या। सनकादिक बोले आप गलत सोच रहे हैं नारद जी। कोई रसीला आम का फल खा के कहे कि जब फल में इतना रस है तो वृक्ष में कितना होगा, और वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या उसे रस मिल जाएगा? कभी नहीं। शुद्ध घी से भंडारा चल रहा है, पूड़ियां निकल रही हैं, घी खत्म हो गया, अब क्या करें? बोले घी खत्म हो गया तो दूध तो रखा है, उसी में सेक लो, दूध में पूड़ी सिक जाएंगी। अब कोई तर्क करे क्यों नहीं सीखेंगी, दूध तो घी का भी बाप है। आकर के घी निकला कहां से? दूध से ही तो निकाला गया ना। तो पहले तो दूध था, बाद में घी निकला है। तो जो काम घी ने कर दिया वो दूध क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। गन्ना का रस ही शुगर फैक्ट्री में शक्कर बन जाता है, पर जो काम शक्कर डाल के आप मिठाइयों में करते हो वो गन्ना का रस डाल के करोगे तो नहीं बनेगी। वेद है गन्ना का रस, तो भागवत बनी है उसी की शक्कर। वेद है दूध, तो भागवत है उसी का निकला हुआ घी, मक्खन। वेद यद वृक्ष है तो भागवत उसी का सरस मधुर रसीला फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इस प्रकार अनेक दृष्टांतों से समझाया, तब संशय भ्रम नारद जी का मिट गया और हाथ जोड़ के बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमोह मदान्धकार न संविधाय हितदोदयते विवेक। जन्म जन्मांतर के जीव के जब भाग्योदय होते हैं तब किसी दिव्य संत के दर्शन और सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग से क्या होता है? उदयते विवेक।
जीव का विवेक जाग जाता है, और जिस विवेक के उदय होते ही अज्ञान का मोह जनित जो अंधकार है वो सब समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर सत्संग बिना प्रभु की कृपा के सुलभ नहीं होता। नारद जी बोले भैया अब तो आप ही मुझे सुनाओ, मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुनाइए। सुना देंगे? तो कब और कहां? बोले चलो अभी चलते हैं। महात्माओं को कथा सुनने का मन हो तो मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए तो सदा मुहूर्त है, इसके अलावा काम ही क्या है। तुम भी फक्कड़ हम भी फक्कड़, ना तुम्हारा कोई आश्रम ना हमारा कोई आश्रम, तुम भी रमते बाबा हम भी रमते बाबा। सनकादिक भी वैसे और नारद जी भी वैसी फक्कड़। तो चले कहां? बोले चलो हरिद्वार में गंगा के किनारे। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में